परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। सर्वप्रथम सभी लोग पूज्य श्री को नमोस्तुति निवेदित कर लें। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं आए अपनी क्रम से जिज्ञासाएं रखें। नमोस्तु गुरुवर, दोनों मुनित्र के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। महाराज श्री, आजकल बड़ा प्रसिद्ध गेम तंबोला, उसका दूसरा नाम हाउजी, बहुत प्रसिद्ध हो गया है जैन धर्म में। अपने पर्युषण पर्व में उसके 10 दिनों में एक दिन बीच में प्रतियोगिता भी होती है। तो क्या हमको इस प्रतियोगिता में सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम जैनियों को इसको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? क्या ये उचित है कि नहीं? देखिए, कोई भी चीज़ अगर मनोरंजन के लिए की जा रही है और उसमें अगर धार्मिकता जुड़ जाए तो किसी चीज़ का मना नहीं है। पहले अपन उसका स्वरूप समझ लें। निषेध किसी चीज़ का नहीं है, निषेध व्यक्ति उल्टा समझ लेता है। जिस खेल में पैसों को लेकर के हार जीत हो, जैनों के लिए उसका मना है, खेल का मना नहीं है। अगर पैसों को लेकर के हार जीत हो तो आप कभी ना खेलें। हाँ, उसका स्वरूप बदलें। जैसे अपन अंकों की जगह भिन्न भिन्न प्रकार के जिन आयतन के नाम लिख लें, सच, क्षमा, मार्दव, आर्जव, समिति, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लें। जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं तो सांप सीढ़ी तो खेल है, अंकों की जगह उसमें अपन ने अगर जैनिज्म से बात करें तो अपन ने उसमें सीढ़ियों के नीचे व्रत लिख दिए और जहाँ पर सांप आदि लिखे वहाँ पाप लिख दिए। तो खेल का मना नहीं। ऐसे हाउसी का स्वरूप बदल दें। जैसे माना कि जो लेडीज़ वगैरह महिला जो मंडल होते हैं और ये कोई आयोजन करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें धार्मिकता जोड़ करके आप ये कर सकते हैं, लेकिन पैसे क्यों ना खेलें। आप उसमें गिफ्टों का आदान प्रदान करें। तो गिफ्ट देने से थोड़ा सा एक जो पैसा होता है वो बहुत बुरी चीज़ होती है, वो गलत आकर्षण देके जाता है। भले ही वो 50 के रुपये वापस मिलते हैं वो हाउसी की एक टिकट में, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी विपरीतता दे देते हैं। इसलिए स्वरूप बदल दें। जो टिकट में नंबर लिखे होते हैं इनकी जगह आप धार्मिक नाम जोड़ दें और जो पैसा देते हैं उससे जो गिफ्ट जोड़ दें। तो ये हाउसी बुरी नहीं है। हाउसी के पीछे जो पैसे का भाव आ जाता है वो बुरा है। तो अपन ऐसे खेल खेलें जिसमें अपना धर्म का भी अभाव ना हो और अपना काम भी हो जाए, आपका मनोरंजन भी हो जाए, ऐसा समझिए। नमस्कार जी, एक प्रश्न है कि सत्य बड़ा होता है कि धर्म? हाँ? ऐसे सत्य बड़ा होता है कि धर्म? ऐसे बहुत से दृष्टांत आते हैं जिसमें अगर सत्य का साथ दिया तो धर्म नीचे गिर जाता है और अगर धर्म का साथ दिया तो वह सत्य हमेशा के लिए चुपता रहता है। जैसे दृष्टांत तो महाराज जी देने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे अपन माइक से ओपन दे सकते हैं, पर मेरे साथ एक और बहुत पहले दृष्टांत हुआ था जब मैंने आपको बताया था। वो चीज़ मैंने, अगर आपको पता हो तो मैंने उस धर्म के लिए मैंने वो चीज़ अपने अंदर बचा के रखी थी। तो वो क्या चीज़ क्या करना चाहिए उस समय? जैसे मेरे को उस समय इतना ज्ञात नहीं था क्या सही है क्या गलत है। देखिए, ऐसा है कि बड़ा तो धर्म होता है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कहते हैं सत्यमपि विपदे। अगर किसी सत्य से किसी के ऊपर विपत्ति आ रही है वो सत्य मत बोलो, लेकिन उसका तरीका बदलो। अगर आपने
से आसन पर बैठा हूं तब से तो मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वहां पर अपने धर्म की बात चल रही है। तो धर्म का पक्ष लें, वो श्रेष्ठ है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि आपको सत्य का पक्ष लेना पड़े, तो उसमें धर्म की हानि ना हो, इसको ध्यान रख के करें। क्योंकि धर्म एक ही व्यक्ति पर आधारित नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों पर आधारित होता है, ऐसा ध्यान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दूर रहकर तो गुरु और प्रभु की याद आना वाजिब है, लेकिन सामने रहकर भी अगर याद आती है तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, ऐसा है कि जब श्रद्धा जो होती है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, ये जो समर्पण होता है भगवान के प्रति वो चरम सीमा पर होता है, तब ये परिस्थिति जरूर आती है। सामने भगवान है फिर भी आंख से आंसू निकले, सामने गुरु हो फिर भी उनके प्रति आंख से आंसू निकल रहे हैं, ये श्रद्धा समर्पण का टॉप लेवल का, क्या बोल सकते हैं आपकी भाषा में कि 3rd डिग्री बोलते ना, जैसे वो टॉप लेवल की आपका समर्पण है। तो उसके लिए ऐसा होता है, कई बार जब मंदिर जाते थे हम भी और पूजन विधान कर लिया, दुकान खोलने जाना है और मन कर रहा है कि अभी एक जाप और कर लो, लेकिन दुकान खोलना है। हमारे सामने जिनवाणी खुली है, हमको ग्रंथ लिखना है, लेकिन लिखते लिखते हम थके नहीं हैं, समय हो गया, अब क्या करें। जिनवाणी को हमने विनय पूर्वक उसके स्थान पर विराजमान कर दिया, लेकिन मन में वहीं लगी रहती है। सामने जिनवाणी रखी है, डायरी रखी है, पेंसिल भी है, मन में लग रहा है कि चलो अब रहने दो, थक गए हो, सो जाओ। अरे नहीं थके, फिर से लिख लेंगे, सुबह भी तो उठना है। तो ये जो है, ये आपके समर्पण का तीव्रतम तापमान है, इसको बना के रखें। यही तापमान एक दिन अपन को, प्रभु और गुरु का तापमान अपन को एक दिन गुरु और प्रभु जरूर बनाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मिथ्यात्व की सही परिभाषा क्या है? मिथ्यात्व को अच्छे से, मतलब कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है? तो देखिए, ऐसा है कि बंध का पहला प्रत्यय मिथ्यात्व, जो संसार में घुमाता है वो पहला प्रत्यय मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब बहुत संक्षेप से नहीं, बहुत विस्तार से है। देव शास्त्र गुरु, इसमें एक शब्द जोड़ लो, सच्चे। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण रहना। इसके विपरीत ये हो गई विधि। निषेध क्या है? जो कुदेव कुशास्त्र कुगुरु हैं, इनके प्रति विनय का भाव ना आना, लेकिन अविनय भी नहीं करना। कई लोगों के मन में आता है कि जो भगवान के यक्ष यक्षिणी वगैरह हैं वो कुदेव हैं, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व की मान्यता है। भगवान के यक्ष यक्षिणी कुदेव में नहीं आते। आयतनों का सेवन करना सम्यक्त है, अनायतन का सेवन करना मिथ्यात्व है। तो देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु को मानने वाले ये कहलाते हैं आयतन, और जो देव शास्त्र गुरु नहीं है, यानी कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को मानने वाले, ये 6 अनायतन 6 आयतन। अपन को आयतन की ओर जाना है, चाहे वो पद्मावती देवी हो या फिर कोई भी सामान्य यक्ष यक्षिणी हो। ये अरिहंत को मानते कि नहीं, गुरुओं को मानते कि नहीं, शास्त्रों को मानते कि नहीं? मानते हैं, तब तो उनकी यक्ष यक्षिणी है। अगर पद्मावती की श्रद्धा नहीं होती तो भगवान को अवसर दूर करने की हो जाती। इसका मतलब वो आयतन है, लेकिन उन आयतनों की एक सी पूजा नहीं होती। देव शास्त्र गुरु, तो जो देव है उनकी व्यवस्था अलग है, शास्त्र की अलग है, गुरु की अलग है, और इन तीनों को मानने वाले जो उनके अभिभावक हैं, श्रावक हैं, उनकी अलग है। तो चाहे पद्मावती हो या अन्य देवी देवता यक्ष यक्षिणी है, वो भी आयतन है। अब उनकी आयतनों की सेवा शुश्रूषा कैसे करेंगे? जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ आया और समाज के लोगों को पता है कि महाराज जी के साथ है, बाहुबली है, तो उसको जय जिनेन्द्र करेंगे कि नमोस्तु? जय जिनेन्द्र। नमोस्तु नहीं करेंगे, क्योंकि वो जय जिनेन्द्र के पात्र हैं।
तो उनको गुरु मानोगे क्या आप लोग? उसको गुरु नहीं मानोगे। क्यों? वो गुरु नहीं, गुरु के सेवक हैं, गुरु के भक्त हैं। ऐसे ही जो यक्ष यक्षिणी उनको कुदेव कभी नहीं मानना चाहिए। ये भी एक मिथ्यात्व है कि उनको कुदेव मान लिया तो वो कुदेव नहीं है। कुदेव वो है जो आपको मिथ्यात्व की ओर ले जाए। अब देखिए, अब वो जो आयतन है अपने लिए यक्ष यक्षिणी, उनकी सेवा शुश्रूषा भी करना चाहिए। कैसे? आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के एक प्रवचन है रत्नकंठ श्रावकाचार्य पे, देव मूर्ता पे। कभी समय मिले तो आप इंटरनेट में सब अवेलेबल है, आप पढ़ना सुनना। उसमें उन्होंने कहा, और स्वयं समंतभद्र स्वामी ने कहा कि जो जिस योग्य है उसको उतना तो दे, जो जिस योग्य है उसको उतना तो जरूर दे। अब जो पंडित जी अपने आए तो उनका सम्मान करते हैं, टीका लगाते हैं, श्रीफल देते हैं। क्यों? वो इसके योग्य हैं, पंडित जी इसके योग्य हैं। अब आप देखो, जो देवी देवता हैं वो सम्मान के योग्य हैं। उनको जैसे कहीं वस्त्र देते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो उनका सम्मान है, ये करना चाहिए। लेकिन पंच परमेष्टि मानकर ना करें तो वो मिथ्यात हो जाएगा। अगर आप पंच परमेष्टि उनको मान लोगे तो मिथ्यात हो जाएगा, और पंच परमेष्टि के सेवक मानोगे तो कभी मिथ्यात्व नहीं होगा। ये मिथ्यात्व की एक परिभाषा कर्णान योग से भी अपन और चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन से कर्मों की प्रकृतियों का उपसम छः उपसम हो, वो मिथ्यात्व की श्रेणी में जाएगा। तो अभी संक्षेप से इतना समझ लें, फिर इसको कभी आगे और विस्तार से देखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मम गुरु श्रुत संवेगी मुनीषी आदित्य सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सुत प्रिय अप्रमित सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है, मैं विगत दिनों में भी दीक्षार्थियों की दीक्षा हुई बड़ौत में, मैं वहाँ पर रही, मैंने अनुभव किया गुरु के प्रति तो समर्पण बहुत ज़्यादा था उनके प्रति, लेकिन जो मतलब शिष्य थे, जो हम लोग गए हुए थे, दर्शनार्थी थे, उनके प्रति भी उनका समर्पण बहुत ज़्यादा था। मैं जिस शॉप में गई, मैंने कुछ भी सामान लिया नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। मैं मतलब मंदिर में गई, मेरे चौके में आए, वो लेडीज सुबह से आई, मैं खाऊंगी नहीं लेकिन आपका पूरा काम कराऊंगी। मतलब इतना ज़्यादा समर्पण देखा मैंने अपने जीवन में कभी, ये मतलब ऐसी चीज़ें लोगों के अंदर नहीं देखी। हाँ, श्रावकों का। तो भगवान, ये चीज़ें, ये गुण हम लोग अपने अंदर कैसे लाएं? देखिए, समय समय की बलिहारी है, धीरे धीरे सब कुछ आता है। अगर आप मन बना ले तो सब हो जाता है। जिस व्यक्ति में जो गुण देखने मिल जाए वो नोट कर ले कि ये हमें चाहिए। अगर आपको लगता है कि उनके अंदर एक गुण था तो अपन को अपनी डायरी पर लिखना चाहिए कि ये गुण हमारे पास नहीं है, हमें कैसे प्राप्त करें, हम इसको कैसे प्राप्त करें। तो उसको नोट कर लें कि हम धीरे इस पर वर्क करना है। हम भी गुरु के प्रति समर्पित हैं, लेकिन अब हमारे गांव में कभी कोई गुरु भक्त आए अगर, तो हम कैसे उसके प्रति उसकी सेवा का भाव लाएं, तो उसको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। हम भी यही करते हैं। अगर हमको किसी गुण मिलता है तो अपने माइंड में, डायरी में नोट कर लेते कि अपन को इस पर भी वर्क करना है, क्योंकि बहुआयामी व्यक्तित्व वही होता है, बहुआयामी व्यक्तित्व वही होता है जो अपना सर्वांगीण विकास करता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो गुण अपने अंदर आएगा, बस उस पर काम करना है। मनुष्य एक ऐसा चैतन्य प्राणी है, मनुष्य पर्याय उसकी इतनी ऐसी चैतन्य प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है, वो जो चाहे वो ग्रहण कर सकता है, वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। बस उसके अंदर दिशा निर्देश होना चाहिए। शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। जैसे लोहा या सोना पत्थर के अंदर रहता है, लेकिन उसको प्रोसेस करके निकाला जाता है। तो शक्ति तो है उस पाषाण में। एक पत्थर पड़ा हुआ है किनारे मैदान में, उसमें प्रतिमा जी है, कारीगर के अंदर अभिव्यक्ति रहती तो वो कर लेता है। ऐसी अपन अभिव्यक्ति की शक्ति के बारे में चिंतन करेंगे, जरूर प्राप्त होगा। भगवान, एक और जिज्ञासा है, जिसके प्रति जितना अटूट श्रद्धान होता है उससे उतना डर क्यों लगता है? नहीं, ये श्रद्धा जिसके अंदर है वो डर नहीं लगता। वो डर नहीं है, वो उनके प्रति उसका अनुशासन है, मर्यादा है। जिसको आप डर कह देते हो ना, वो डर नहीं है, वो अनुशासन है, मर्यादा है। जितने बड़े व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, आपको उतना अनुशासित रहना पड़ेगा। और जो सामान्य जो श्रद्धा होती है उसमें अनुशासन नहीं होता। मित्र पर भी आपकी श्रद्धा होती है, लेकिन आप मित्र के गले में हाथ डाल के चल लेते हो। और गुरु के प्रति भी श्रद्धा होती है तो हाथ डाल के चल सकते क्या? तो वो डर नहीं है, वो अनुशासन है, और ये हर शिष्य में होना चाहिए।
नमोस्तु भगवान। हे पूज्य मुनिवर, आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न है कि उसके पहले कुछ भाव है कि व्याह मोह से मोहित जग में मोक्ष मार्ग की आशा है। हम जैसे कई भटक रहे को जीने की अभिलाषा है। और कोई पूछे अगर तुमसे आकर कि साधु किनको कहते हैं, तो कहना आदित्य गुरु की चर्या ही संतों की परिभाषा है। महाराज जी, एक भय सताता है। आपने हमें उस समय उठाया जब कुछ भी हम लोग जानते नहीं थे, और ऐसा मैं अकेले नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आप उन चीज़ों को देख पाते हैं जो अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। तो महाराज जी, आपके प्रति भय ये है हमें कि आपके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है वह कभी समाप्त ना हो और वह बढ़ता जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, और यह भय समाप्त हो सके इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कहते हैं कि माँ गोद पर लेती है बच्चे को, माँ बच्चे को गोद में रख लेती है, कंधे छाती में लगा लेती है और लाड़ दुलार देती है, लेकिन पिता उसको झटकारते भी हैं। लेकिन पिता कंधे पर बैठाते, माँ कभी कंधे पर नहीं बैठाती, क्योंकि पिता चाहते हैं कि तू मुझसे भी आगे देख। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे आपसे दूर का दिख रहा है, जब गुरुदेव और ऊंचा बैठते हैं तो उनको और दूर का दिखता है। तो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखता, लेकिन गुरु को हर शिष्य का चेहरा भविष्य दिखता है। तो गुरु पहचान करके उसके योग्य कार्य उसको देते हैं। हर किसी को एक सा कार्य नहीं देते गुरु देखते हैं कि ये योग्य है तो उसको वो काम दे देते हैं। अब शिष्य का समर्पण कितना है उस कार्य के प्रति, ये उसकी निजी व्याख्या है या निजी उसका चिंतन है। रही बात कृतज्ञता की, तो मेरा तो ये मानना है कि आप जहाँ खड़े रहो वहाँ लोग बोलें कि इनका शिष्य है, इससे बड़ी क्या कृतज्ञता है। तब बात है कि आपके सामने कोई आए, अगर कोई चर्चा करे बैठे, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास जब भी आए तो उसमें आपके गुरु की एक झलक तो होना चाहिए। नाम ना हो लेकिन झलक जरूर हो। लोगों ने हमसे कहा कि आप जब भी प्रवचन करते हो तो आप जब अपने गुरु का नाम लो तो आचार्य विशुद्ध सागर जी कहा करो, आचार्य श्री नहीं कहा करो। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि शेर के बेटे को बोलना नहीं पड़ता कि शेर का है, और बोल रहा है तो शेर का नहीं है। तो आपकी चर्या में और आपके जोश में, आपकी अभिव्यक्ति में, आपकी साधना में गुरु की झलक हो। ऐसे ही आप गृहस्थ शिष्य हैं तो आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि गुरु की डिग्निटी जहाँ रहे वहाँ एक बार गुरु की डिग्निटी ज़रूर रहे। मैंने कई वास्तुकार देखे, जब भी वो कोई काम करते हैं तो पहले अपनी डायरी में सबसे पहले जो उनके इष्ट परमात्मा है उनका नाम लिखते हैं, नमः सिद्धेभ्य आदिनाथाय नमः। इसके बाद जिनसे उन्होंने विद्या ली है उनका नाम लिखते हैं, फिर अपना काम चालू करते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले जीवन में उनका उपकार नहीं भूल सकते, क्योंकि मुझे कौन पूछता था उनकी बंदगी के पहले। तो अपन को डिग्निटी रखना चाहिए। हाँ, 24 घंटे उसी में नहीं लगे रहना चाहिए कि गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अब 24 घंटे आप गुरु जी करोगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। कृतज्ञता ये है कि जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको बोलना ना पड़े, आप समझ जाएं। अगर गुरु ने आपको किसी काम के लिए बोल दिया तो आप कर जाएं, और नहीं बोला है आप खोज लें कि गुरु जी ये काम बाकी मैं करूँगा। आप इतने योग्य बन जाएं कि गुरु का कोई काम कभी रुके नहीं। हमने अपने ऊपर एक कविता लिखी थी 2008 में, जब हम गुरु जी से जुड़े थे तो हमने जब और अंदर डीपली आए तो हमने देखा कि आचार्य श्री को दीक्षा लिए तो 19 साल हो गए। अब हमारे जैसे तो कई जुड़े हैं, हमारा तो नंबर कितनी बात, अगर लिस्ट बनाते हैं तो हज़ारों लोगों के बाद आएगा। तब मैंने अपने ऊपर कविता लिखी थी कि मुझसे पहले उनसे कितने लोग जुड़े हैं, इससे मुझे क्या। मुझसे पहले उनसे कितने लोग जुड़े हैं, इससे मुझे क्या, मगर मेरे बाद उनको किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जज्बा लेकर के चलें और उनको कहना ना पड़े किसी काम के लिए, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे चेतन हो, उनके लिए समर्पित रहे। क्योंकि पैसा बड़ी बात नहीं है,
समय बड़ी बात नहीं है, गुरु ने आपको नजरें उठा के देखा है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा समझ। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। अगर कोई तीव्र मिथ्यात्व में हो, जैसे कि अन्य ग्रंथों को पढ़ता हो और अपना कुछ सम्यक का ज्ञान नहीं लिया, तो उसको क्या, उस व्यक्ति को क्या बोल के हम थोड़ा थोड़ा सम्यक की तरफ लेके आए महाराज? बहुत अच्छी बात है। यही प्रश्न आचार्य अमित गति स्वामी के मन में आया था और उन्होंने ग्रंथ लिखा धर्म परीक्षा। अगर कोई मिथ्यात्व में है और आप उसको अगर सम्यक की ओर लाना चाहते हो, ये धर्म ध्यान है। आचार्यों ने इसको धर्म ध्यान की परिभाषा, धर्म ध्यान की श्रेणी में रखा है। अपाय विचय, उपाय विचय, कि क्या उपाय का खोज करें कि वो हमारी ओर आ जाए। और साधु भगवान 24 घंटे इसी का चिंतन करते हैं, तभी तो चातुर्मास में, वाचनाओं में वो दो चार बच्चों को अपने साथ ले ही जाते हैं, भले ही बाद में उनकी माताएं रोए से क्या फर्क। ये उनने उपाय सोचा कि इसको मिथ्यात्व से उठा के सम्यक्त्व और सम्यक से उठा करके पहले से चौथी सीढ़ी और चौथे से सातवीं सीढ़ी कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए उपाय खोजना चाहिए। पहले उसको अपना बनाना चाहिए, उसके सिद्धांतों को नहीं, पहले उस व्यक्ति को अपना बनाना चाहिए। जब वो आपका बनेगा तब वो आपकी बात मानेगा। इस सभा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले दिन हमको देखा लेकिन माना नहीं। जब उनकी हमारे प्रति श्रद्धा हो गई तब हमने जो कुछ उनसे कहा तो उन्होंने स्वीकार लिया। तो पहले व्यक्ति को आप अपना बनाइए, उसके सिद्धांतों को नहीं बनाना, उसको अपनी मैत्री की ओर आए। जैसे वो कहता है कि क्या दिक्कत है, हम इनको भी मानते हैं और उनको भी मानते हैं, तो उसको मना मत करना, बोलना आपका कहना आपकी अपेक्षा से ठीक है, तो वो थोड़ा सा कूल होगा। कभी भी ध्यान रखना, आपको अपनी बात किसी को समझाना हो तो नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी चालू करें, रास्ता खोजें। उसको मना मत करो कि तुम गलत हो। बेटा कह रहा है माँ मुझे गुब्बारा चाहिए, मना नहीं करना, दो चांटे नहीं मारना, जमीन में उसका सिर नहीं फोड़ना। बेटा तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन अभी देखो रात हो गई है, गुब्बारा कहाँ मिलेगा, लेकिन अभी दिला भी देंगे तो फूट जाएगा, चलो अपन कुछ और खिलौने लेके आ जाते हैं। तो उसको मना करोगे तो वो टूटेगा। तो उसको उसकी बात पर सपोर्ट करना, लेकिन अपन मिथ्यात्व में ना जाएं कि आप जो कह रहे हो आपकी अपेक्षा सही, लेकिन एक बार अपन तर्क भी समझते हैं। जो राग द्वेष में युक्त हैं वो परमात्मा गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं है। अगर वो कहे कि इन परमात्मा को भी मान लो, क्या दिक्कत है, तो उससे बोलना कि तुम्हारे माता पिता में जो राग द्वेष है वही तो तुम भगवान पर मान रहे हो अपने, तो भगवान में और माता पिता में क्या अंतर है? मेरी बात समझना आप कि फिर भगवान और माता पिता में क्या अंतर है। धीरे धीरे युक्ति पूर्वक आप उसको सत्य की घुट्टी पिलाएं, उसको असत्य साबित ना करें। जैसे एक भरी गिलास है आपके पास और वो इंक से भरी है, किससे? इंक से भरी हुई है। वो जो पानी उस गिलास में, उसमें ब्लू इंक डली हुई है। अब आपको उस गिलास को दूध से भरना है। किससे? दूध से भरना है। कैसे भर पाएंगे खाली कर किए बिना? तो उसका एक तरीका है कि आप दूध इतनी फोर्स से और इतना सारा डालो कि वो जो अंदर की चीज़ है वो बाहर आ जाए और फिर सिर्फ दूध रह जाए। इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी और हो सकता है कि बीच में कुछ तकरार भी हो, लेकिन तर्क जिसके ऊंचे होंगे वो जीतेगा। तो युक्ति पूर्वक आप स्टेप बाय स्टेप पहले उसको अपना बनाएं, फिर उसको अपनी बात समझाएं तो जरूर मानेगा। महाराज जी, लेकिन ऐसा है कि उसको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है दूसरे धर्म के बारे में और हमें नहीं पता इतना हमारे धर्म के बारे में। ये तो आपकी कमी है। आप अपने धर्म के बारे में पहले समझें, फिर उसको समझाएं। सबसे पहले आप धर्म परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करें और जैसा जैसा उस ग्रंथ में आता जा रहा है, पवन वेग मनोवेग नाम के दो मित्र पढ़ा महाराज जी, तो ऐसा उसको पढ़ करके आप जैसा उसमें कहा गया है वैसी प्रस्तुति करें। जरूर मानिए एक दिन आएगा कि वो स्वीकारेगा। नमस्ते ऐसा महाराज जी। समझिए। अंतिम प्रश्न कर लो। हेलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज जी। महाराज जी
मंदिर में जो मानस्तंभ होते हैं, इसमें स्वर्ण पाषाण आपको माइक दिया गया, माइक पर बोलिए। हेलो महाराज जी, जो मानस्तंभ में जो मूर्ति विराजमान होती है वो अष्ट धातु की रहना चाहिए या पाषाण की रहना चाहिए? और यदि पाषाण की रहती है तो मैंने तो अभी तक जहाँ भी देखी सफ़ेद होती है, तो दूसरे कलर की भी रख सकते हैं क्या उसमें? देखिए ऐसा है, मानस्तंभ में प्रतिमा जी का कोई रंग का कोई निषेध या आकर्षण नहीं है। किसी भी प्रकार से मानस्तंभ में कोई निषेध नहीं है किसी भी रंग की मूर्ति का। नव रंग की भी रख सकते हैं, सफ़ेद भी रख सकते हैं। यद्यपि सफ़ेद इसलिए रखी जाती है ताकि जो असमय में धूल वगैरह कभी सामने से आ जाए तो वो दिखे ना। काली मूर्ति में तुरंत दिखती है। मैंने कर्नाटक में तो बहुत देखा काला मानस्तंभ और उसमें मूर्ति भी काली। तो ऐसा कोई निषेध नहीं है। धातु के मानस्तंभ भी देखे गए हैं। अभी एमपी में ही 2-3 जगह ऐसे बरुआ सागर वगैरह में बन रहे हैं। बबीना जी है, यहाँ पर भी मानस्तंभ बन रहे हैं, वो धातु के ही बन रहे हैं, तो वो बन सकते हैं, उसका भी निषेध नहीं है। लेकिन मानस्तंभ प्राय करके खुले होते हैं तो चोरी का डर रहता है, इसलिए वहाँ पर पाषाण की मूर्ति की प्रधानता दी जाती है ताकि चोरी आदि ना हो। फिर भी चोर तो पाषाण की भी ले जा सकते हैं, बाकी धातुओं के मानस्तंभ का भी निषेध नहीं है। अब अपने समाज के साथ एक कमी है, कमी ये है कि वो धन का व्यय संग्रह तो करती है लेकिन व्यय सही जगह नहीं करती। आप देखो कि पहले की अपेक्षा से मंदिरों में बोलियां बढ़ गई हैं, बढ़ी कि नहीं? पहले की अपेक्षा से मंदिरों की आय बढ़ गई है लेकिन व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। पहले के बुजुर्ग जमीन लेके छोड़ के गए, लेकिन आज की ये परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि जो मंदिर वाला जहाँ है, जहाँ पंचगणक हो, चातुर्मास हुआ हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, वहाँ पैसा तो जोड़ा जाता है लेकिन समाज की एसेट्स नहीं बढ़ाई जाती। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल जोड़ना 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 ये उद्देश्य नहीं है। आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल संग्रह का भाव नहीं रखना चाहिए। और आज का ये परिप्रेक्ष्य जो है, सुधारने की बात की जाए तो वो अगर अपन व्यक्तिगत बात करें तो व्यक्तिगत रूप से भी सुधार हो सकता है। एक मंदिर से भी चालू करेंगे तो भी होगा। तो जब भी कोई चातुर्मास हो, पंचकर्णक हो, भारत में कहीं भी हो, अगर कमेटी के पास धन है तो उसका व्यय सही जगह करे। अब वो मानस्तंभ भी बनाएंगे तो पहले पूछेंगे सस्ता कौन सा पड़ेगा, मूर्ति भी लेंगे तो सस्ती कौन सी पड़ेगी, और जब घर बनाने की बात आएगी तो महंगा पीओपी कौन सा है सर, कार लेने की बात आएगी सबसे महंगी कार कौन सी है। तो एक चिंतन बदल गया है। धातु के मानस्तंभ बनने से एक अलग ही उसकी शक्ति रहती है। मेंटेन कौन करेगा, क्योंकि हम तो महीने में 2 दिन मंदिर आते हैं, 4 दिन आते हैं, तो मेंटेन कौन करेगा। तो वो मेंटेनेंस की बात आती है। इसलिए बाकी हर दिगंबर जैन मंदिर के बाहर मानस्तंभ होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर जो है वो एक समोशरण का प्रतीक है, स्थायी समोशरण है, अचल समोशरण है, तो इसलिए मानस्तंभ होना भी चाहिए। ऐसा सब। अंतिम प्रश्न कर ले। गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, भीलवाड़ा शहर में दिगंबर जैन समाज की काफ़ी संख्या है, लेकिन एक वेदना और दुख ये होता है, जब भी कोई सैद्धांतिक मुद्दे पर अगर आवाज़ उठानी होती है तो समाज काफ़ी छिन्न भिन्न नज़र आता है, अलग अलग कॉलोनियों में बटा हुआ है। और इसका मूल कारण ये है, इस भीलवाड़ा शहर में केंद्रीय लेवल पे कोई भी एक मजबूत कमेटी नहीं है। मजबूत कमेटी नहीं होने के कारण हम अपनी कोई भी आवाज़ न तो ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं और न ही किसी भी क्षेत्र में जैन समाज को इतनी तवज्जो मिल पाती है। मैं इस बात को इसलिए गुरुदेव आपके जानकारी में ला रहा हूँ, भीलवाड़ा में सबसे बड़ा समाज वैश्य वर्ग में माहेश्वरी समाज है और उनकी वर्तमान में व्यवस्था ये है, प्रत्येक कॉलोनी में अलग अलग एक कॉलोनी वाइज माहेश्वरी संस्था बनी हुई है और बिल्कुल एक लोकतांत्रिक तरीका है। उनके चुनाव होते हैं, फिर वो शहर लेवल पे चुनाव करते हैं, फिर जिले लेवल पे चुनाव करते हैं, राज्य स्तर पे चुनाव होते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव होते हैं। पूरी बॉडी एक सिस्टमेटिक बनी हुई है। देखिए ऐसा है,
ये अपने जैन समाज में तब हो पाएगा जब अपन व्यक्तिगत काम की ना सोचें। व्यक्ति अपना अपना ईगो इसमें जोड़ लेता है। बहुत बड़ी समस्या है दिगंबर जैनों में। पैसा है तो अपना ईगो जोड़ लेते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम पद वाले हैं। मेरा कहना है कि जो मंदिर के पदाधिकारी हैं, जिस भी मंदिर के, आप भी मंदिर में ट्रस्टी हो, अपन उन सारी ट्रस्टों को उठा के 1 मिनट के लिए किनारे रख देते हैं। सारी ट्रस्टों को किनारे रख देते हैं। जो समाज के लोग हैं, सकल समाज की मीटिंग आयोजन की जाए और उनमें से अपन चयन करके एक बॉडी बनाए, क्योंकि जो टॉप लेवल के 5-10 लोग हैं, अगर वो समन्वय नहीं बनाते हैं तो अपन को फिर सेकेंड फेज पे जाना चाहिए। मैं तो यही काम करता हूँ कि जो मटर नहीं उबलते तो उनको वो दबाने का वो आता था पाव भाजी वाला, तो उससे दबा के मैश करना चाहिए, और उसके बाद भी वो नहीं हो तो उठा के फेंक देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि समाज की एकता हो, भारतवर्षीय हो, आज अपनी जैन समाज इतनी बड़ी है कि हर दिन अगर एक जैन एक संस्था के लिए 100 रुपये भी दान दे, 1 महीने में भी दान दे, तो जितने बड़े बड़े केस हैं चुटकी बजाते समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ सेंट्रलाइज नहीं है, बैठी बैठी बीच में नहीं, सेंट्रलाइज नहीं है अपने यहाँ। अगर अपने यहाँ चीज़ सेंट्रलाइज्ड हो जाए तो काम हो जाएगा। अगर नहीं होती तो अपन प्रयास तो करें, प्रारंभ तो करें। जैसे आप एक नई, पहले पुरानी संस्थाओं से बात करें कि भाई जो पुरानी संस्थाएं रन कर रही है भारतवर्षी, अगर आप लोग काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पैरेलल लाइन खोलने तैयार हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। हो सकता है कि अपने जाते जाते वो काम हो पाए, लेकिन तो भी चलेगा। सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। श्वेतांबर में, ओसवाल समाज में, माहेश्वरी समाज में ये बहुत अच्छा काम है, वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी में काम करते हैं। आपको भी सेंट्रलाइज में जाना चाहिए, और जितनी जल्दी आप करोगे उतना अच्छा। जितनी लेट करोगे उतनी हानि है, क्योंकि उतना आपके पास बिखरते जा रहे हैं आप। कोई भी काम हो आपको फ़ोन लगाना पड़ता है, भैया आइए आइए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका भी ईगो है और बुलाने वाले का भी ईगो है, और बुलाने वाले का नहीं है तो उसका कई बार चाय से ज़्यादा तो केटली गर्म रहती है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? मेरा ये मानना है कि हम भी वही काम कर रहे हैं, हम लेकिन बिना संस्थाएं कर रहे हैं। हमने भीलवाड़ा में चातुर्मास संपन्न लगभग होने ही वाला है, कुछ दिन बचे, दीपावली आई और वहाँ रॉकेट छूटा, यहाँ हम छूटे। सुनिए दिलीप भैया, हम क्या करते हैं, हर गांव में जाते हैं और 50-100 जोड़े ऐसे ढूंढते हैं जो खाली स्लेट हो। जैसे आपके पीछे देखो, आप खाली स्लेट है, तो ऐसे जोड़े हम ढूंढ लेते हैं, फिर इसमें लिखना चालू करते हैं नमो लोए सव्य साहूड़म। फिर हम अपने हाथ से लिख के जाते हैं उसमें नमो लोए सव्य साहूड़म। तो ऐसे 50-100 जोड़े जब हम 10-15 चातुर्मास में एक साथ इकट्ठे कर लेंगे, फिर जो भी साधु उस नगर में आएंगे उनकी सेवा में दिक्कत नहीं होगी। यही चीज़ आपको करना है। एक पहले पुरानी लाइन को टच करें, और नहीं होती है तो रेलवे की तरफ पुरानी लाइन छोड़ें, नई लाइन बिछाएं और अपन काम करें। एक व्यक्ति को लीड करना पड़ेगा, उसको अपना व्यक्तित्व साफ रखना पड़ेगा। जो व्यक्तित्व जिसका साफ हो उसको सामने लाके खड़ा करें और पीछे से काम करें। लीडर अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। ऐसा सब। अंतिम प्रश्न कर ले, लेट हो रहा है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम सब भिलवाड़ा वाले बच्चों को आपकी ये 3 क्वालिटीज़ हमें चाहिए। पहली, शेर जैसा दिल हो जिसके पास, और साधु जैसी आत्मा हो जिसके पास। दूसरी, कि हम जिंदगी में कितनी भी मुश्किलों में आ जाए पर कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे बल्कि शास्त्र उठाएंगे। और तीसरी, कि ना हम कभी डरेंगे ना कभी डराएंगे, ना कभी लड़ेंगे ना कभी लड़ाएंगे, ना कभी मरेंगे ना कभी मारेंगे। हम जिन शास्त्र के बच्चे हैं हम जिएंगे, और कोई हमसे पंगा लेंगे तो उसे जीना भी सिखाएंगे। देखिए, क्वालिटीज लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें शब्दों में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जीवन में उतारने में बहुत बहुत कठिन होता है। तो हमने इन चीज़ों पर बहुत सालों से काम किया है। बनी हुई इमारत को हर कोई देखता है कि क्या सुंदर बिल्डिंग है, लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जिसने पहले दिन जेसीबी से गड्ढा किया हो, नीचे नींव में जाके पत्थर रखा हो, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। निरंतरता और दिशा निर्देश,
ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर रहेंगी, ये क्वालिटीज़ क्या, सिद्धों के 8 गुण, अरहंतों के 46 गुण, ये भी एक दिन अपने अंदर आएंगे। ऐसा विचार करिए। शेष आगे देखेंगे, समय बहुत हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि श्रद्धा तो सभी साधुओं के प्रति होती है, पर जो श्रद्धा आपके प्रति है वैसी श्रद्धा और समर्पण आचार्य श्री के प्रति क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये कुछ आपकी भी कमी हो सकती है। मैं विषय को अच्छे से लेता हूँ, लेट हो गए तो कोई बात नहीं, जब हो गए तो हो ही जाएगा। देखिए, ऐसा है, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में श्लोक लिखा है कि यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते, और यत्रैव लीयते चित्तम तन्यत्र सा न गच्छति। जब चित्त एक जगह चला जाता है फिर वहां से वो लौटता नहीं है। तो आपने जिनको गुरु बनाया, हमको गुरु बनाया, तो आपने अपना श्रद्धा समर्पण दे दिया, तो अब आप गुरु के प्रति आकर्षित हो, समर्पित हो। लेकिन अपना कर्तव्य बनता है कि जो साधु आए उनकी सेवा में कमी ना हो। ये मैं मानता हूँ, हम भी बहुत सारे साधु भगवान से मिलते हैं, श्रद्धा के साथ मिलते हैं, आचार्य भक्ति पूर्वक मिलते हैं, लेकिन वो जो झलक हमको अपने गुरु जी में मिलती है वो मिल नहीं पाती। यद्यपि ऐसा नहीं कि वो वात्सल्य ना देते हो, लेकिन एक होता है कंठ का बेटा, एक होता है पेट का बेटा। तो जो पेट का होता है ना, वो पेट का ही होता है, उसका कोई उपाय नहीं है। आप दुनिया की सबसे अच्छी होटल में जाकर के दुनिया के सबसे बड़े शेफ के हाथ से खाना खा लो, लेकिन कितने ही खा लो, वो जो आपकी माँ है या मामी है, अब जिसके जिससे प्रीति हो, या बुआ है जिसकी जिससे प्रीति हो, तो उनके माँ के हाथ से वो जो दाल लग जाए रोटी माँ के हाथ से, उसका स्वाद बदल जाता है दाल रोटी वही। जैसे मैं अपनी मामी के हाथ से लिखाता था, तो मूंग की दाल मैंने कभी नहीं खाई, लेकिन उनका हाथ लग जाए तो वो मूंग की दाल अमृत हो जाती थी। कैसे हो जाती थी? ये उनके प्रति हमारा आंतरिक प्रीति थी। तो जैसी प्रीति आपकी हमारे प्रति है, वैसी प्रीति आपको गुरुजी के प्रति भी जागृत करना पड़ेगी। धीरे धीरे आएगी। जब तक आप जुड़ते नहीं हो, जब तक वार्ता नहीं होती, तब तक वो बात आगे नहीं बढ़ती। तो क्यों ना जब जाओ तो एक बात जरूर करना, तो फिर वो धीरे 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 बात बढ़ेगी, और जब बात होगी तब बात बढ़ेगी। बात नहीं होगी तो फिर बात नहीं बढ़ेगी। आपके नगर में भी चातुर्मास होते हैं, आप सेवा भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है, प्रीति होती है, चित्त का आकर्षण वहाँ जाता ही है। एक आम का पेड़ लगा हो और एक जामुन का लगा हो, एक केले का लगा हो, एक स्ट्रॉबेरी का लगा हो, एक लीची का लगा हो। अब जिसको जो पसंद होगा सबसे पहले वो वही फल उठाएगा। नहीं तो कल आप देखना यहाँ पर भोजन होगा, तो जिसको जो पसंद होगा सबसे पहले थाली लेकर के वो पहले सोच चुका कि थाली उठा के मैं यहाँ जाना है। नहीं तो शादी में देखना व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसा सीधे एक स्टॉल का चक्कर लगाता है, पहले थाली उठाता है और सीधा घुस जाता है, कहाँ रुकना उसको। सिस्टम है। तो जहाँ मिलता है बछड़ा भी वहीं जाता है। उसको पता है कि माँ दूध पिलाएगी, तो बछड़ा वहीं जाता है। इसका कोई उपाय नहीं है। जब आपकी श्रद्धा वहाँ बढ़ेगी तो वहाँ प्रीति भी बढ़ती जाएगी, ऐसा समझिएगा। भगवान महावीर स्वामी की